मनोज काका इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका जी, बरेली की तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों पर टिप्पणी आपकी। चित्रा, तस्वीरें तो आप जो बता रही हैं और आपके जो वो बता रहे हैं साथी सहकर्मी, मैं विवेक को सुन रहा था अभी, चूंकि मैं मोबाइल से आपसे कनेक्ट हुआ हूं, लेकिन कहीं भी अगर किसी तरह की कोई सांप्रदायिक तस्वीरें या और किसी तरह के कोई हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं तो उसकी हम समाजवादी पार्टी की तरफ से घोर निंदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं और लोगों से आपके माध्यम से हम लोग उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें। किसी को भी इस देश में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो कानून की जो मान्यताएं हैं, जो संवैधानिक मान्यताएं हैं, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो हुक्मरान है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसको कुछ नहीं तो कम से कम, और इस देश के जो लोग वाहियात तरह के बयान देते हैं, जिनको कोई इस देश के मान्यताओं और मूल्यों के बारे में पता नहीं, कम से कम संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेनी चाहिए। और प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी को, इस देश में जो भी नागरिक है, सभी को अपने धर्म और उपासना की पूरी तरह स्वतंत्रता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। हम आई लव शिवा बोल सकते हैं, आई लव हनुमान बोल सकते हैं, आई लव मोहम्मद बोल सकते हैं, आई लव गॉड बोल सकते हैं। तो किसी को भी अगर इस तरह का कहीं कोई बात हो रही है तो उस पर पुलिस को भी लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए, कम से कम एक संवाद स्थापित करना चाहिए। ये इस समय जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पूरी तरह से सांप्रदायिकता के पीठ पर बैठ करके और तुरंत ही हिंदू मुसलमान करना ही हर तरह के समस्या का समाधान मानते हैं, तो इससे कम से कम उनको निजात, इनसे कम से कम इस तरह के विचारधारा कहा जा रहा है प्रदर्शनकारियों ने आई लव मोहम्मद की आड़ में अपना कुछ एजेंडा छिपा रखा था। पुलिस वालों ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो पहले पत्थरबाजी इधर से की गई, फिर पुलिस ने एक तरफ खुद का बचाव किया और ऊपर से इनको तितर बितर करने के लिए उसके बाद लाठीचार्ज किया। मनोज काका जी, रोहित अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी। रोहित अग्रवाल की एक जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूँ। फोन लाइन पर राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, सवाल खड़े हो रहे हैं आई लव मोहम्मद को लेकर। ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए अगर जा रहे थे, जैसा समाजवादी पार्टी बता रही है, तो फिर लाठीचार्ज क्यों किया गया प्रदर्शनकारियों पर? देखिए, ये पूरी तरह से एक टूल किट का हिस्सा है। जिस तरह से लगातार आई लव मोहम्मद के नाम पर देश भर में एक पत्रता लिखी जा रही है कि पत्रता कई सवाल खड़े कर रही है। जिस तरह से एक कानपुर की घटना को शामिल करते हैं अफवाह के तौर पर बदला गया और उसके बाद कानपुर की घटना के बाद बार बार जबकि स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से स्पष्ट तौर पर दिया गया कि आई लव मोहम्मद पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, उसके बावजूद जानबूझ करके इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाया जा रहा है, प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। और नवरात्रि के जब त्योहार चल रहे हैं तो नवरात्रि के त्योहार में सांप्रदायिक सद्भाव को कैसे बिगाड़ा जाए, इसके लिए लगातार चेष्टा की जा रही है। ये चेष्टा स्वीकार नहीं की जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दल इनको बैकिंग करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अराजकता करने के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जवाबदेही तय करने का काम किया जाएगा जो इस तरह की अराजकता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और ज्यादा उकसाने का काम यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। आपको जल्दी से मैं जूम पर कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। रोहित अग्रवाल जी का सीधे रुख कर लेते हैं। रोहित अग्रवाल जी, आप लोग भले ही ये कहें कि दरअसल इसके पीछे एक बकायदा टूल किट है जो काम कर रही है, लेकिन सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है। अगर इतनी बड़ी तादाद में वहां पर प्रदर्शनकारी इतना बड़ा प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, LIU आपकी क्या कर रही थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट? और आपको पता है कि इस तरह के हालात पनप सकते हैं आई लव मोहम्मद को लेकर, काफी दिनों से जो बवाल चल रहा है उस पर? देखिए चित्रा जी, प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों में फर्क होता है। अगर कहीं पे भी उपद्रवी हैं जो निरंतर अगर इस तरीके की टूलकिट क्रिएट करके और विपक्ष द्वारा एजेंडा सेट करके और निरंतर इस तरीके की हिंसा करने का काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के अंदर धार्मिक नाम के ऊपर किसी समुदाय को बदनाम करना, किसी धर्म को बदनाम करना, और ये हमने देखा है कि किस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे हिंसा करवा के ये एक टूलकिट क्रिएट कर रहा है और कहीं ना कहीं ये धर्म के नाम पे गुमराह कर रहा है देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और किसी भी तरीके की प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी बात है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं संवाद हो सकता है। और ये देखिए, ये मुद्दा आई लव मोहम्मद या आई लव अयोध्या या आई लव लखनऊ का नहीं है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं ये उपद्रवियों का मुद्दा है, जो उपद्रवी अपनी कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे ये इस तरीके का विरोध करने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे इस तरीके की हिंसा करने का काम करते हैं। जबकि कोई भी धर्म हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर आप मुझे दिखा दीजिए
जहां पे हिंसा के लिए जगह हो। तो जब हिंसा के लिए वहां जगह नहीं है तो ऐसे लोगों को धर्म से जोड़ना ही नहीं तो यहाँ पर हिंसा की शुरुआत किसने की, रोहित अग्रवाल जी? हमारे प्रदेश बरेली में हिंसा की शुरुआत किसने की? देखिए, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि हिंसा की शुरुआत किसने की है, और प्रशासन इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से सक्षम है कि अगर किसी भी तरीके की हिंसा होगी तो उसको रोका जाएगा सबसे पहले, और रोकने के बाद इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस तरीके की हिंसा प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जनहित के विरोध में है और ये कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती है उन बेगुनाहों को जो इस हिंसा की चपेट में आ जाते हैं। कुछ उपद्रवियों द्वारा निरंतर इस तरीके की कोशिश की जाती है कि किसी भी धार्मिक और वो भीड़ की आड़ में इस तरह, एक बार पुलिस का पहला रिएक्शन आया है, सुनते हैं पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी गई है। बरेली पुलिस, चूंकि उनके पुलिस वाले भी काफी जख्मी हुए हैं, जैसे ही वो प्रतिक्रिया आएगी आप तक पहुंचाएंगे। मनोज काका जी आपके पास आते हुए, लेकिन विवेक राय सबसे पहले अब आपका रुख कर लेती हूं। अभी क्या हालात है, क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस वाले कितने जख्मी हुए हैं? अभी वहां पर मौलाना तौकीर रजा ये कहां हैं? क्योंकि इनकी ओर से ही इतनी भारी भीड़ बुलाई गई थी, जिसके बाद हालात वहां पर खराब हुए। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है उनको लेकर? देखिए, बिल्कुल मौलाना तौकीर रज़ा अभी कहाँ है, इसको लेकर के फिलहाल पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं, लेकिन पुलिस अंदरूनी तौर पर उनकी खोजबीन कर रही है और उनसे भी पूछताछ जो है वो होगी। बाकी कितने लोग घायल हुए हैं पुलिस की तरफ से और आम लोगों में, ये अभी फ़िलहाल इसके भी नंबर अभी नहीं आए, लेकिन जल्द ही, क्योंकि लोगों को अस्पताल कुछ वो पहुँचाया गया है, वो नंबर भी धीरे धीरे निकल के सामने आने लगेंगे। और लेकिन अभी सबसे जो चीज़ है बड़ी कि फ़िलहाल स्थिति वहाँ पर सामान्य हो गई है। पुलिस ने सड़कों पर पूरी तरीके से, पुलिस वहाँ पर जो मार्च पास्ट है वो कर रही है और लोगों को घरों के अंदर भेज दिया गया है। लोग अब फिलहाल कोई भी सड़कों पर नहीं है। भीड़ ने पुलिस के लाठीचार्ज के बाद लोग वहां से तितर-बितर हो गए हैं और पुलिस ने सबको लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर सबको सड़कों से पूरी तरीके से हटा दिया और अभी बरेली की सड़कों पर पुलिस फिलहाल दिखाई दे रही है। जी, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।